हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोगों ने हिस्ट्री पोर्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है द मेडिवल पीरियड वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम हिस्ट्री पोर्शन का सेकंड चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम्स से स्टार्ट करेंगे। सो न्यू किंग्स एंड किंगडम्स का मतलब होता है नए राजा और राज्य। इस चैप्टर में हम अर्ली मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जो मेडिवल पीरियड है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड करता है, पहला अर्ली, दूसरा लेटर। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो अर्ली मेडिवल पीरियड्स पर बेस्ड है। सो लेट वी स्टार्ट आवर चैप्टर। द अर्ली मेडिवल पीरियड सॉ द राइज ऑफ किंगडम्स ऑल ओवर इंडिया। जो पूर्व मध्यकाल है, सॉ मतलब देखा जाता है, द राइज मतलब उदय के रूप में, द किंगडम्स यानी कि राज्य ऑल ओवर इंडिया संपूर्ण भारतवर्ष में। जो पूर्व मध्यकाल है उसे राज्यों के उदय के रूप में देखा जाता है संपूर्ण मध्य जो हमारा भारतवर्ष है उसमें। इन द नॉर्थ वर द पाल्स, द गुर्जर प्रतिहार्स, द राजपूत किंगडम्स, द गैजनाविड्स एंड गौरिड्स। जो हमारा नॉर्थ था उसमें पूर्व मध्यकाल में जिन डायनेस्टीज़ का शासन रहा है वो थी पाल, गुर्जर प्रतिहार, राजपूत, गैजनाविड्स और गौरिड्स। और जो साउथ में जिन डायनेस्टीज़ का शासन रहा है वो हैं राष्ट्रकूट्स, पल्लव्स, पांड्यास और चोल। सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली जो एम्पायर है वो है हमारा पाल। सो द पाल एम्पायर वॉज अ डायनेस्टी इन कंट्रोल ऑफ नॉर्थन एंड ईस्टर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ओनली द बंगाल एंड बिहार रीजन्स फ्रॉम द 8th एंड द 12th सेंचुरी। यानी कि जो पाल एम्पायर, जो पाल साम्राज्य है, वॉज अ डायनेस्टी, वो एक डायनेस्टी था, वो एक राजवंश था इन कंट्रोल, जिसके नियंत्रण में नॉर्थन यानी कि उत्तरीय, ईस्टर्न यानी कि पूर्वीय, मतलब जो पाल एम्पायर था वो एक राजवंश था जिसके नियंत्रण में पूर्वीय और उत्तरीय भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। ओनली द बंगाल एंड बिहार रीजन्स, और बंगाल और बिहार रीजन्स भी फ्रॉम द 8th एंड द 12th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी तक। यानी कि पाल एम्पायर जो था उसके अंतर्गत नॉर्थन और ईस्टर्न जो इंडियन उपमहाद्वीप यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप हैं और जो बंगाल और जो बिहार के क्षेत्र हैं वो सब आते थे, और ये इसका शासन 8वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा है। द फर्स्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी इज गोपाल। पाल डायनेस्टी का जो पहला रूलर था वो थे गोपाल। ही एंड हिज सन धर्मपाल, उस जो गोपाल और उसका पुत्र धर्मपाल था, ग्रांडेड एंड स्ट्रेंथड द किंगडम, उसने जो राज्य है उसको मजबूती और महानता प्रदान की। ग्रांडेड मतलब महान और स्ट्रेंथ मतलब मजबूत। धर्मपाल ऑल्सो एंकरेज्ड ट्रेड विद साउथ ईस्ट, और जो धर्मपाल था उसने प्रोत्साहित किया यानी बढ़ावा दिया व्यापार को साउथ ईस्ट के साथ में। देवपाल वॉज अनदर पावरफुल रूलर। जो देवपाल था वो एक अन्य पावरफुल यानी कि एक महान शासक माना जाता है, एक शक्तिशाली शासक माना जाता है पाल डायनेस्टी का। ही कंकर्ड सम पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे असम एंड रशिया, उसने विजय प्राप्त की थी कुछ राज्यों पे, असम और रसिया के, जो अब मतलब यानी कि जो असम और रशिया के अंतर्गत आते हैं। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद जो किंगडम बिकम वीक, जो राज्य था उसका वो वीक होता चला गया। द एम्पायर इवेंचुअली डिसइंटीग्रेटेड इन द 12th सेंचुरी अंडर द अटैक ऑफ सेना डायनेस्टी। जो साम्राज्य था इवेंचुअली यानी अंततः डिसइंटीग्रेट यानी कि विघटित यानी कि टूटता गया 12वीं शताब्दी में, जब सेना डायनेस्टी ने पाल एम्पायर पर अटैक कर दिया। द पाल्स वर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ आर्ट, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। जो पाल थे वो एक महान संरक्षक थे कला के, चित्रकला के और स्कल्पचर्स के। कास्टिंग इन ब्रॉन्ज एंड मेटल्स मेड प्रोग्रेस, और जो ब्रॉन्ज और जो मेटल की जो प्रोग्रेस यानी कि उसके उत्पादन को जो बढ़ावा दिया गया था वो भी पाल्स ने दिया था। द स्टैच्यू ऑफ सूर्य इज़ रिमार्केबल आउटस्टैंडिंग मास्टरपीस, और जो सूर्य का स्टैच्यू जो है जो कि पाल डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था वो एक बहुत ही रिमार्केबल यानी कि उत्कृष्ट, आउटस्टैंडिंग यानी कि उल्लेखनीय, मास्टरपीस यानी कि उत्कृष्ट कृति है। यानी कि वो जो सूर्य का स्टैचू है वो एक बहुत ही सुंदर और आउटस्टैंडिंग कृति है, संरचना है पाल्स की। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। दीज आर द हार्ड वर्ड्स ऑफ टुडे। सो thank you for watching my video.